फागुन महीने में शिव चतुर्दशी के दिन तारापुर के पास अटला गांव में सर्वानंद चट्टोपाध्याय की धर्मपत्नी राजकुमारी की कोख से एक देव शिशु का जन्म हुआ। निष्ठावान ब्राह्मण सर्वानंद का गुजारा बहुत ही कष्ट से होता था। गरीबी से वे डरते नहीं थे, बल्कि उनका कहना था, जैसे शरीर के लिए बीमारी लगी रहती है, उसी प्रकार संसार में भी सुख दुख आता रहता है। उसके लिए फिर विचलित होना क्या। धर्म चर्चा पूजा अर्चना हर वक्त यही साधना में लीन रहते थे। और अगर कभी उन्हें वक्त मिलता तो बेहाला बजाकर राम प्रसाद के भक्त भी गीत गाते थे। उनकी पत्नी राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर थी, जैसा रूप वैसा ही व्यवहार था। हर वक्त हंसमुख बुद्धिमानी से काम, पति के दुख में दुखी, पति के सुख में सुखी आदि एक योग्य पत्नी, सही मायने में अर्धांगिनी जिसे कहते हैं। कभी कभी हंसी मजाक में सर्वानंद से कहती थी, थोड़ा संसार में मन दीजिए। हर वक्त गाने बजाने से हमारी गरीबी कम नहीं होगी, बल्कि ये बढ़ती रहेगी। सर्वानंद जी अपनी पत्नी की तरफ एक झलक देखकर सिर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, जिसको सोचना है वही सोचे, मैं कौन होता हूँ सोचने वाला। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, आपको कोशिश तो करनी चाहिए। घर पर बैठे रहने से आपको कोई पहुंचाएगा नहीं। फिर अपने बेटे के बारे में भी तो सोचना है, वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सर्वानंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि सब कुछ माँ पर छोड़ा है, जो करना है वही करेंगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। सर्वानंद जी ने बेटे का नाम रखा वामाचरण। वामाचरण बाल्यकाल से ही कुछ अलग थे, आसपास के बच्चों से अलग रहते थे। सभी मिलकर खेलते थे, लेकिन वामाचरण उनसे अलग होकर मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। अगर ठीक नहीं बनती तो दोबारा उसे तोड़कर बनाकर सामने बैठाकर बिना पलक झपकाए देखते रहते थे। कामकाज के बीच राजकुमारी अपने बेटे के पास आती तो वामाचरण उनसे पूछ बैठते, माँ, मिट्टी की मूर्ति में जान क्यों नहीं होती है? क्या करने से वे जीवित हो जाएंगी? बेटे की बात सुनकर आश्चर्य से देखती और कहती, मन ही मन तारा माँ से कहती, माँ मेरे बच्चे पर दया करो। फिर वामाचरण माँ से पूछते, बोलो माँ। प्यार से बेटे के माथे पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, भगवान सब जगह पर होता है, चाहे वो मिट्टी की मूर्ति ही क्यों ना हो। बस उसको तन मन से बुलाने पर वही वह सुनता है। माँ के इतना कहते ही आनंद से पागल होकर पास के पेड़ से कुछ फल तोड़कर भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करने लगते थे वामाचरण। बालक वामाचरण तन मन से भगवान को बुलाने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे, पर बालक पागलों की तरह एक ही रट लगाते रहे, हे भगवान, मेरे साथ बात करो, मेरी निवेदन स्वीकार करो। किंतु भगवान ना बोले, न ही उसका फलाहार स्वीकार किया। बालक के मन में जिद आ गई। उसे माँ की बात याद आई कि प्यार और दिल से पुकारने पर भगवान जरूर सुनते हैं। फिर मेरी प्रार्थना ही क्यों नहीं सुन रहे? बस फिर क्या था, खाना पीना छोड़कर रात दिन एक ही रट लगा ली, लो माँ खाना खा लो। आसपास क्या कुछ हो रहा है उनको कुछ भी खबर नहीं थी। वह इसी धुन में लीन हो गए, हे माँ कुछ तो ले लो। बेटे की हालत देखकर माँ चिंतित हो गई। दिन रात बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगी। इधर वामा अटल अचल भगवान को खिलाने और बात करवाने की कोशिश का अंत नहीं। उनका ध्यान, ज्ञान, चिंता सब एक ही है कि वह कैसे जीवित होंगे, उन्हें कैसे प्रसाद खिलाएंगे। आखिर में थक हार कर अपनी माँ के पास आकर बोले, आपने कहा था कि तन मन से पुकारने पर भगवान बोलेंगे, पर कहाँ वह मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? माँ बेटे की बात सुनकर उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। बालक पागलों की भांति रोने लगे। माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटे भाई को इस तरह रोता देख उसकी दीदी जय काली दौड़ कर आई, भाई को गोद में लेकर प्यार करती और कहती हैं, पागल कहीं का, जब समय होगा तभी तो बोलेंगे, ऐसे कैसे बात करेंगे? और कुछ दिन बीतने दो, फिर बात करेंगे तुम्हारे साथ भगवान। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। दीदी की बात से वामाचरण चुप हो गए और कहने लगे, ठीक है, कुछ दिन बाद तो वे बात करेंगे। बस इसी दिन की प्रतीक्षा में डूबे रहे कि वह दिन कब आएगा। बचपन से ही जयकाली को सब पागल कहते थे। फिर उसके भाई के कारनामे देखकर मोहल्ले के लोग उसे भी खेपा कहने लगे। खेपा का अर्थ है पागल, और वामाचरण को लोग खेपा के नाम से बुलाने लगे। इसमें लोगों का भी क्या दोष? इतनी छोटी सी उम्र में सुंदर सुंदर मूर्तियों को बनाना, फिर उनसे बात करने का प्रयास, और क्या कहेंगे इसे। इस एक के बाद एक मूर्ति बनाते जा रहे थे। जैसे ही मूर्ति बनी फिर शुरू हो गई उसकी पूजा। मूर्ति को सजाने के लिए जंगल के फूल बहुत थे।
नैवेद्य के लिए जंगल में फलों की कमी नहीं थी। मूर्तिकार भी वही, पुजारी भी वही, पूजा के मंत्र भी उन्हीं की सृष्टि। माँ खा लो माँ, खाओ माँ, यही उनका मंत्र, बीज मंत्र। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था। दूसरे बच्चों की तरह उन्हें खेलना पसंद नहीं था। वामाचरण को उन्हें साथियों की कभी कमी नहीं थी। वे जो मूर्ति बनाते थे उन्हीं के साथ खेलते खेलते दिन निकल जाता था। एक दिन राजकुमारी ने सर्वानंद जी से कहा, देखिए वामा अब बड़ा हो रहा है, ब्राह्मण जात का है, उसे कुछ पढ़ना लिखना सीखना है, नहीं तो वह तंत्र मंत्र कैसे सीखेगा, पूजा अर्चना भगवान सेवा कैसे करेगा। सर्वानंद हंसकर बोले, बड़ी बेटी पागल और बेटा भी पागल, पढ़ लिख कर क्या होगा, सभी लोग दास का जीवन बिता रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरा बेटा तारा माँ का दास बनेगा तो मेरे 14 जन्मों का पुण्य सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ तो सीखना चाहिए, आप उसे कल से ही पाठशाला भेजने की तैयारी करें। सर्वानंद जी हंस के बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो, तारा माँ की इच्छा होगी तो सब कुछ ठीक ही होगा। दूसरे दिन से वामाचरण को पाठशाला जाना पड़ा। शुरू हुई उसकी शिक्षा। गुरुजी ने पहले छात्र से पूछा, तुम्हें आ लिखना आता है? हंसकर खेपा ने कहा, जी हाँ। गुरु ने लिखने को कहा तो गुरु का ध्यान थोड़ा सा हट का गया कि वह पूरा तालपत्र का बंडल लिख डाला। गुरुजी तालपत्र को देखकर हैरान हो गए। हर एक पत्र में लिखा था, जय माँ तारा। लंबी सांस लेकर गुरुजी बोले, पागलों के वंश में इससे ज्यादा और क्या, जितना सीखा है काफी है। उसके बाद सर्वानंद ने सिखाया, तारा विद्या ही श्रेष्ठ विद्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ रामायण महाभारत का पाठ करना और अपना नाम पता लिखना सीखना ही काफी होगा। कभी कभी वामा को लेकर सर्वानंद तारापीठ के मंदिर में जाते थे। मंदिर में प्राय श्यामा संगीत का कीर्तन होता था। सर्वानंद बेहाला बजाते थे, श्यामा संगीत गाते थे। गाने के धुन में बालक वामा दोनों हाथ उठाकर नाचने लगते थे। कभी कभी सर्वानंद वामा को कृष्ण सजा कर ले जाते थे। अपने पिता के सुर में सुर मिलाकर गाते थे तो कभी अद्भुत तरीके से नृत्य करते थे। एक दिन लौटते वक्त वामा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान को क्या भोग चढ़ाया गया है, क्या वो सच में खाएंगे? सर्वानंद कुछ गुनगुना रहे थे, उसे बंद करके बोले, अरे पागल, देश में करोड़ों बच्चों को बिना खिलाए माँ कैसे खा सकती है? फिर उन भोगों का क्या होगा? माँ मन में ही प्रसाद ग्रहण करती है और फिर उसके भक्तों में प्रसादों को बांट दिया जाता है। पिता की बात से बालक को संतुष्टि नहीं मिली। यह बात सर्वानंद भी जानते थे। उन्होंने वामा को फिर से समझाया, इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई? तेरी माँ तुझे बिना खिलाए क्या खा सकती है? इसी तरह विश्व के सभी भक्तों को बिना खिलाए माँ तारा कैसे खा सकती है? अब जाकर वामाचरण को बात समझ में आई। फिर कुछ दूर चलने पर वामा ने पूछा, पिताजी, मिट्टी के भगवान बात करते हैं क्या? निश्चय बात करते हैं, लेकिन बहुत साधना के बाद। ध्यान, उपासना, भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्हें जगाना है। मिट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके साधना करना पड़ता है, तभी मूर्ति बात कर सकती है। वामाचरण का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। कोशिश करने से क्या नहीं होता, चाहे वो मिट्टी की मूर्ति ही क्यों न हो। इसके बाद वामाचरण प्रायः ही अपने पिता के साथ तारापीठ, तारा माँ के मंदिर जाने लगे। तारापीठ वीरभूमि जिला के रामपुर हाट स्टेशन से 5 मील की दूरी पर उत्तर पूर्व की आखिर में द्वारका नदी है। उस नदी के उस तरफ तारापुर गांव था। उत्तर पूर्वी मुखी यह नदी गांव के किनारे से बहती थी। अभी यह नदी सूख गई है, लेकिन बरसात में भर जाती है। नदी के उस पार कुछ दूर वामा खेपा का आश्रम, समाधि मंदिर, फिर एक तालाब जिसका नाम अमृत कुंड एक समय था। जब यह तालाब अलौकिक शक्ति से संपन्न था, उसके बाद ही मंदिर का इलाका है। आजकल तारापीठ रोड के नाम से स्टेशन भी बना है। वहां से मंदिर की दूरी 3 मील है। मंदिर में तारा माँ की शिला मूर्ति विराजमान है। मूर्ति का अधिकांश भाग चांदी से घिरा हुआ है। सिर्फ मूर्ति स्नान के समय ही इस आवरण को अलग किया जाता है। मंदिर के बीच का वातावरण अत्यंत गंभीर है। मंदिर प्रांत से मीलों दूर तक महाश्मशान विस्तृत है। चारों तरफ बड़ा सा बागीचा है, जिसमें न जाने कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। बड़े बड़े झाड़ है, जिसके अंदर सूर्य की किरणों का पहुंचना भी कठिन है। भयंकर अंधेरा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत भयंकर है। यहाँ वहाँ मनुष्यों के मृत सब पड़े रहते हैं, जिससे गीदड़, गिद्ध, कौवे आदि इधर उधर खींचातानी करके खा रहे थे। सब उनका एक कोलाहल से परिवेश और भी भयंकर रूप धारण करता है। झाड़ों में भयंकर रूप से हवा बह रही है। श्मशान का चारों तरफ असंख्य खोपड़ी जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। नरकंकाल के आधे अधूरे अंश,
श्मशान के बीचों बीच एक बड़ा सा शीमल का वृक्ष था, जिसके नीचे पचमुंडी का आसन। वह आसन अब झाड़ों से ढक गया है और वृक्ष भी नहीं है। सुनने में आता है कि इसी आसन पर बैठकर वशिष्ठ मुनि ने सिद्धि लाभ किया था। वे पहले भक्त थे जिन्होंने तारा माँ की आराधना की थी। इस आसन में के बीच में सहस्त्र कमल है। प्रकृत योगी ही इस आसन पर बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। वशिष्ठ मुनि ने इसी आसन पर सिद्धि लाभ किया। नाटों के राजा रामकृष्ण तंत्र शास्त्र के विराट साधक आनंदनाथ, पंडित मोक्षानंद और सबसे अंतिम भैरव वामाचरण थे। शास्त्र में वर्णित है 52 पीठ के अंतर्गत तारापीठ भी एक पीठ है। सर्वानंद मां तारा के मंदिर में रोज रोज जाते थे। ये वामाचरण को भी अपने साथ मंदिर ले जाते थे। वामा और सर्वानंद दोनों साथ में मंदिर में गाना और भजन गाते थे। इस दृश्य से सर्वानंद प्रसन्न होकर वामा को साथ में मंदिर ले जाते थे और बेहाला यंत्र भी बजाते थे। मंदिर में जो भी भक्त रहते थे वे सर्वानंद को बेहाला बजाता सुनते और भजन गाता सुनते बड़े मग्न और इच्छा और उन्हें अच्छी लगती थी। बालक वामा को देखकर सब भक्तजन बड़ा आश्चर्य एवं आनंद का लाभ उठाते थे। कुछ पल बाद वामाचरण गाना बंद करके अपने पिता सर्वानंद से कहने लगे कि मैं श्मशान देखने जाऊंगा पिताजी। वामाचरण के मन में काफी उत्साह था शिलामयी को देखने की। फिर क्या था, सर्वानंद ये सुनकर खुशी खुशी वामाचरण को श्मशान ले आए। अपने पिता के साथ श्मशान में पहुंचकर वहां श्वेत शीमल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर आश्चर्य से बार बार वृक्ष को देखते रहे। वशिष्ठ देव जी का उस पेड़ के नीचे पचमुंडी आसन था। वृक्ष की शोभा देखकर वामा आनंद से उछलने लगी। यह देखकर सर्वानंद ने उस वृक्ष की डाल को तोड़कर अपने घर ले आए और घर के बाहर गाड़ दिए, जिससे यह डाल एक पेड़ का रूप पकड़ ले। फिर क्या था, डाल को वामाचरण ने खूब सेवा यत्न से पानी देकर सींचा और धीरे धीरे वो डाल पेड़ का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वामा प्राय हमेशा ही माँ तारा मंदिर में अपने पिता के साथ जाते और काली माँ का भजन करते रहते थे। आज का ये एपिसोड यहीं। वामाचरण के बारे में आगे हम दूसरे एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। ये है इंडिया चैनल, आपके लिए इसी तरह की भक्तिमय योगियों के बारे में और अपने देश की विशेषताओं के बारे में समय समय पे आपको सामग्री उपलब्ध